गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग बैंक निफ्टी का प्री एनालिसिस करेंगे कि कल के दिन में हम लोग को कैसे काम करना है मार्केट में। आज के दिन की अगर हम लोग थोड़ी सी बात करें, ठीक है, थोड़ा सा हम लोग पोस्ट एनालिसिस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग प्री एनालिसिस करेंगे कि आज के दिन हम लोगों ने कैसे काम किया था और कल हम लोग को कैसे काम करना है, ये हम लोग थोड़े बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं आज के दिन हम लोग क्या देखा था कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद से थोड़ा सा करेक्शन किया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया, एक ट्रेंड लाइन को हम लोगों ने कनेक्ट किया, यहाँ पे एक हम लोग को अपॉर्चुनिटी दिखी, फिर उस अपॉर्चुनिटी को हम लोगों ने फाइंड आउट किया, ठीक है। और फाइंड आउट करते हुए इस ट्रेड को हम लोगों ने लिया और हम लोगों ने प्रॉफिट भी बनाया। फिर उसके बाद से क्या हुआ ना, मार्केट पूरे दिन मार्केट ऐसे साइडवेज हो गया, ठीक है। पूरे दिन मार्केट साइडवेज रहा। साइडवेज होने के बाद से जब मार्केट अराउंड इस लेवल के आसपास था, अभी ये फॉल आया नहीं था, जब अराउंड इस लेवल के आसपास था तभी मैंने यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट कर लिया था कि मार्केट यहाँ से एक करेक्शन दे सकता है। इस चीज को मैंने यहाँ पे अपडेट भी किया था टेलीग्राम में। ये देखिए यहाँ पे गैप एरिया पेंडिंग, बोथ वर्जिन सीपीआर पेंडिंग। मार्केट क्या करना चाहता है गाइस, सीधा बता रहा है, बस लोगों को जरूरत है चीजें समझने की, ठीक है। मतलब इनडायरेक्टली मैंने आपको यहाँ पे हिंट कर दिया था, ठीक है। डायरेक्टली देखिए अब तो मैं नहीं बोल सकता कि हाँ मार्केट में आप यहाँ पे गिरने वाला है, आप लोग सेल कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको हिंट कर दिया था कि हाँ मार्केट गिरने वाला है। एनालिसिस आपको शेयर कर दिया था क्या हो रहा है एनालिसिस। यहाँ पे पीएसवाई है, दोनों वर्जिन सीपीआर पेंडिंग है और उसके बाद से ये मार्केट आपके सामने है रिजल्ट। जब गिर रहा था तो भी मैंने शेयर किया था कि ये कहां तक गिर सकता है। तो सिंपल सा इसका लॉजिक था। देखिए अगर हम लोग इसको जूम इन करें तो हम लोग को दिखेगा यहाँ पे गैप वाला एरिया पेंडिंग है। अगर यहाँ से यहाँ तक के हम लोग देखें तो मार्केट क्या है, गैप एरिया पेंडिंग है। मार्केट यहीं तक गिरा है, उसके बाद से मार्केट अब गिर रहा है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक का पूरा ये एरिया पेंडिंग है। अगर इसको एक्सटेंड करें हम लोग तो ये पूरा का पूरा एरिया अभी पेंडिंग है। मतलब मार्केट को यहाँ तक आना है, ठीक है। मार्केट को यहाँ तक आना है, ठीक है। दूसरी चीज़ हम लोग को और चीज़ थी बीच में कि अगर हम लोग सीपीआर ऐड करते हैं, सीपीआर के सेटिंग आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। सीपीआर की सेटिंग मैंने कुछ किया नहीं है इसमें केवल, ठीक है। बाकी सबको डिलीट कर दिया और पिवट और सीपीआर को रखा हुआ है। आप लोग इंडिकेटर सेक्शन में जाके सीपीआर बाय डीटीटी सर्च करेंगे तो आपको ये इजीली मिल जाएगा। तो फिर हम लोग यहाँ पे दिखा था सीपीआर ऐड करने के बाद से कि हम लोग यहाँ पे एक वर्जिन सीपीआर है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे एक और वर्जिन सीपीआर है, मतलब दो वर्जिन सीपीआर है। यानी कि इन दोनों ही वर्जिन सीपीआर को मार्केट क्या कर सकता है, टच करने के लिए नीचे आ सकता है। तो उसी हिसाब से हम लोग को प्लानिंग करना होगा अपने ट्रेड का। ये हम लोग का एनालिसिस था। अब चलिए हम लोग प्री एनालिसिस पे आ जाते हैं कि कल के दिन के लिए प्लानिंग क्या होने वाला है, ठीक है। कल के दिन के लिए मार्केट देखिए यहाँ पे है। अब यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जहाँ पे क्लोजिंग किया है, ठीक है। अब एक चीज हम लोग मानेंगे कि इसके ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है तो क्या सिनेरियो बनेगा और एक इसके नीचे ओपन होता है तो क्या सिनेरियो बनेगा, ठीक है। दो ही सिनेरियो हो सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे ग्लोबल इंडेक्सेस को देख लेंगे कि ग्लोबल का क्या हाल है। देखिए ग्लोबल मार्केट्स को अगर हम लोग वॉच करें तो यहाँ पे दिख रहा है हम लोगों की डाउ क्या है, अभी नेगेटिव में है, ठीक है। नेगेटिव भी नहीं है, ये ऑलमोस्ट अभी फ्लैट पे है। तो यानी कि अंदाजा है कि हम लोग का जो मार्केट है वो भी क्या हो सकता है, फ्लैट ओपनिंग के आसपास ही खुल सकता है, ठीक है। या तो थोड़ा सा पॉजिटिव खुले या थोड़ा सा नेगेटिव खुले। तो फिर वही बात आ जाए घुमा के कि मार्केट को मान लेते हैं थोड़ा सा ऊपर खुलेगा तो अलग सिनेरियो होगा, या फिर अगर डाउन खुलेगा तो अलग सिनेरियो होगा। तो चलिए हम लोग पहले मानते हैं कि मार्केट मान लीजिए यहाँ से जो ओपन हो रहा है वो डाउन साइड में ओपन हो रहा है, एक छोटा सा गैप डाउन दे रहा है। तो क्या हम लोग का सिनेरियो बनने वाला है, देखिए मान लीजिए यहाँ पे मार्केट अगर ओपन हो और ओपन होते ही डाउन साइड आने लगे, ठीक है। आने के बाद से इस पीएसवाई तक आए तो आप लोग को ट्रेड का प्लानिंग करना है। पहला क्या है यहाँ पे ट्रेड के लिए आप लोग को पहला क्या रूल मिल जाएगा, यहाँ पे पहला है पीएसवाई। आपको क्या मिलेगा, पीएसवाई। यहाँ से एक पीएसवाई मिलेगा आपको, इस पीएसवाई पे आप ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा कंफर्मेशन आपको क्या मिलेगा यहाँ। अब चलिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे जूम इन करूँ और ये जो लेवल हम लोग को दिख रहा था यहाँ पे, ये वर्जिन सीपीआर वाला, इसको अगर एक्सटेंड करूँ तो आपको दिखेगा ये जो लेवल है, ये लेवल लगभग इसी के आसपास आ रहा है, ठीक है। इसी के आसपास आ रहा है, मतलब इस पीएसवाई के अंदर में ही मिल रहा है। इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं अब, ठीक है। यानी कि यहाँ से एक कंफर्मेशन आपको हो जाएगा पीएसवाई। दूसरा कंफर्मेशन क्या हो जाएगा, दूसरा कंफर्मेशन होगा आपको वर्जिन सीपीआर, ठीक है। वर्जिन को मानेंगे हम लोग वर्जिन सीपीआर, ये आपके पास दो हो जाएगा। दूसरा ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्जिन सीपीआर, ठीक है, वर्जिन सीपीआर। और तीसरा कंफर्मेशन आपके पास क्या मिलेगा यहाँ पे। अब देखिए तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कंफर्मेशन, ठीक है, वो ये है कि जैसे हम लोगों ने देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट ऐसे गिरते हुए आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई स्विंग है नहीं हम लोग के पास कि हम लोग एक अंदाजा मार पाए कि कहाँ से मार्केट टर्न लेगा। बट हम लोगों को रिसेंट स्विंग अपना पता हुआ है, ठीक है। रिसेंट स्विंग जो बना था वो हम लोग को पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, रिसेंट स्विंग को ड्रॉ करेंगे और एक्सटेंडेड एरिया निकालेंगे अपना। वो कैसे करना होता है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेंगे और देखिए नीचे जा रहा है मार्केट ना, तो नीचे से ऊपर मिलाएंगे, ठीक है। जो रिसेंट स्विंग बना है उसके नीचे से ऊपर, यहाँ पे इसको मैच किए तो हम लोग को क्या लेवल्स मिल गए, यहाँ पे 2.6 के आसपास का लेवल मिल गया। यानी कि हम लोग को तीसरा कंफर्मेशन क्या मिल गया कि FIB का जो है यहाँ पे 3.6 का लेवल आ रहा है।
तो ये सॉरी 2.6 का लेवल आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, 2.6 का लेवल यहाँ से आ रहा है। तो ये 3 कंफर्मेशन हम लोग के पास मिल रहे हैं कि मार्केट यहाँ से एक हम लोग को बाइंग की अपॉर्चुनिटी दे सकता है। 10% का टारगेट और 10% का स्टॉप लॉस लेके आप चल सकते हैं, ठीक है। इन केस अगर बहुत ही रॉस्ट केसेस में क्या होगा, मार्केट इसको ब्रेक कर देगा, ठीक है। अगर मान लीजिए मार्केट इसको ब्रेक कर दे और अपने इस गैप वाले एरिया तक आना चाहे, ठीक है, जो इस गैप वाला एरिया पेंडिंग है, होगा क्या, जैसे गैप, देखिए गैप वाले एरिया तक तो आना ही है मार्केट को, ठीक है, गैप वाले एरिया तक तो आना ही है। तो क्या होगा कि पहले वो ओपन होके एक यहाँ पे मूव दे देगा अप साइड में, ठीक है, मूव दे देगा, और फिर उसके बाद से ये हो रही है, फिर उसके बाद से इसको लेवल को ब्रेक करेगा। ये हम लोग बात कर रहे हैं मार्केट खुलते ही अगर डाउन आने लगे तो। मान लीजिए कल गैप डाउन हुआ, ठीक है, और ये इस PSY के ऊपर ओपन हुआ, मतलब इस वाले एरिया के आसपास कहीं ओपन हुआ और फिर उसके बाद से डाउन आने लगा, तो ये प्लानिंग होगा हम लोग का। इन केस अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है, उसका अलग सिनेरियो होगा। पहले हम लोग डाउन साइड का देख लेते हैं। ये जो लेवल है, यहाँ से अगर डाउन ओपन हो रहा है मार्केट तो हम लोग का क्या ट्रेड होने वाला है, ऊपर ओपन होने वाला है तो क्या ट्रेड होने वाला है, ठीक है। अगर इस लेवल के आसपास कहीं ओपन होता है, ठीक है, और ओपन होते डाउन आए, अप साइड नहीं, डाउन की बात बता रहा हूं मैं, अगर डाउन आए तो इस PSY से ट्रेड करना है। दूसरी चीज क्या करनी है, अगर इसको ब्रेक कर दे, ठीक है, तो मार्केट 3.1 के आसपास आके सपोर्ट लेगा, नहीं लेगा, इसके आसपास सपोर्ट नहीं लेगा मार्केट। मैं 101% कह रहा हूं, इसके आसपास सपोर्ट नहीं लेगा मार्केट अपने इस वर्जिन CPR को टच कर देगा। अगर वो इसको ब्रेक कर देगा ना, इस PSY को कल के दिन में, तो 101% है कि वो 3.6 वाले लेवल तक आ जाएगा। यानी कि आप लोग क्या कर सकते हैं, दूसरी चीज ये कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए इस PSY का ब्रेकडाउन होता है तो फिर ब्रेकडाउन पे आप लोग यहाँ पे एक 10% का स्टॉप लॉस रख के और पुट साइड के लिए यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और आपको इजीली ये टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। अगर 10% आपका 3.1 के आसपास ही कंप्लीट हो जा रहा है तो आप लोग यहाँ पे भी निकल सकते हैं, अगर नहीं हो रहा है तो यहाँ तक का वेट कर सकते हैं। ये दूसरा हो जाएगा, ठीक है, ट्रेड। अगर इससे नीचे जाता है तो फिर आप लोग को ट्रेड नहीं करना है, फिर आपको वेट करना है दूसरे कर सेटअप का। मार्केट में, लाइव मार्केट में अगर कोई सेटअप बनता है तो फिर उस सेटअप का वेट करना है। ये आपको फिर ट्रेड नहीं करना है डायरेक्ट, ऐसे मार्केट का कंटिन्यू गिरता ही रहे विदाउट अपसाइड का मूवमेंट दिए हुए, तो आपको अब नीचे यहाँ पे पुट साइड के लिए घुसना ही नहीं है, ठीक है। आपको केवल अब कॉल साइड के लिए ही सोचना है, ठीक है। आप समझ जाइए मैं क्या कह रहा हूँ। अगर मार्केट विदाउट रिट्रेसमेंट ऐसे गिरते ही जाता है तो आपको ये जान जाना है कि मार्केट यहाँ से गिरते हुए कंटिन्यू आ रहा है, कहीं से भी मार्केट एक रिट्रेसमेंट ले सकता है। आपको कॉल साइड के लिए तैयार रहना है, आपको पुट साइड के लिए क्या करना है, पुट साइड के लिए आपको नहीं लेना है, पुट्स के आपको पुट नहीं लेना है। फिर से ध्यान दीजिएगा, अगर इसका ब्रेकडाउन हो जाता है तो, ठीक है, अगर फिर से मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देता है फिर आपको एक रिट्रेसमेंट पे पुट साइड का ट्रेड लेना है। अब रिट्रेसमेंट कैसे होगा वो मैं समझा दूंगा अभी, ठीक है। थोड़ी सी लंबी होगी वीडियो बट चीजें समझ में आनी चाहिए आपके प्रॉपर, और एक भी चीज आपसे छूटनी नहीं चाहिए। ऐसे अंधाधुंध नहीं कि मार्केट ऐसे क्या बोलते हैं कि यहाँ पे मार्केट ऐसे गिर रहा है, यहाँ से सपोर्ट लेगा, ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे आएगा, ऐसे ट्रेड कर लीजिएगा, ऐसे नहीं। जो चीज़ें हैं वो आपके सामने रहनी चाहिए क्लियर, और आपको समझ में आनी चाहिए कि ट्रेड का प्लानिंग क्या होने वाला है। देखिए, लाइव मार्केट में ट्रेड करना और ऐसे बस वीडियो में बता देना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो मैं दोनों ही चीज़ें आपको सामने करके दिखाता हूँ, लाइव मार्केट में ट्रेड भी कर रहा हूँ और आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ कि पोस्ट एनालिसिस क्या होगा मार्केट का, कल मार्केट ओपन होगा तो क्या क्या प्लानिंग होगा हम लोग का, ठीक है। तो इन केस मान लीजिए इसको ही ब्रेक कर दे मार्केट, ठीक है, इन केस मान लीजिए इसको ही ब्रेक कर दे मार्केट, तो फिर आपको क्या करना है, वेट करना है एक नए सेटअप का। नया सेटअप बने तो उसके हिसाब से ट्रेड कर। अब चलिए दूसरी चीज देख लेते हैं। यहाँ से हम लोग ने डाउन साइड का मोमेंटम देख लिया, अब यहाँ से अप साइड का मोमेंटम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट हम अब अप साइड जाने लगे तो क्या हम लोग का प्लानिंग होगा। अब मान लीजिए यहाँ से अप साइड जाने लगे तो आपको क्लियर कट यहाँ पे समझ जाना है। देखिए, यहाँ से गिरना स्टार्ट किया है मार्केट ने, यहाँ से उठना स्टार्ट किया है मार्केट ने। अगर गैप अप हो रहा है तो, या फिर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाने लग रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ से क्लियर कट दिख जाना है कि यहाँ से यहाँ तक का एक फिबोनाची निकल जाएगा। तो आपको क्या करना है, फिबोनाची को उठाना है, ठीक है। केवल हम लोग का काम है तो किस चीज़ का, इस PSY का, जिसको हम लोग मार्क कर देते हैं, ठीक है, इस PSY का। दूसरा इस वर्जिन CPR का। अगर ये वर्जिन CPR कल आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए, अब मान लीजिए मार्केट कल यहाँ पे फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाने लगे तो आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची ड्रॉ करना है। फिबोनाची को ऊपर से नीचे ड्रॉ करना है, ठीक है, ना कि नीचे से ऊपर। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ऊपर से ऐसे नीचे ड्रॉ करना है अगर ये ऊपर जाने लगे तो। देखिए, मार्केट जिस डायरेक्शन में हो और ये ऊपर जा रहा है ना, तो ऊपर से नीचे आना है, नीचे आ रहा है, नीचे जा रहा है मार्केट तो नीचे से ऊपर जाना है, ठीक है। फिबोनाची को ड्रॉ करते वक्त आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि 0.38 का लेवल आएगा। मान लीजिए मार्केट ऐसे फ्लैट ओपन हुआ और ऊपर जाने लगा तो यहाँ पे 0.38 का लेवल आएगा। 0.38 से आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको शॉर्ट साइड का आप प्लानिंग कर सकते हैं। यहाँ से स्टॉप लॉस आपका 10% का स्टॉप लॉस और 10% का टारगेट रख के यहाँ से आप ट्रेड ले सकते हैं एक पुट साइड का, ठीक है। आपको टारगेट इजीली अचीव हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए मार्केट क्या हो, बहुत तेजी से ऊपर आए और इसको यहाँ पे ब्रेक कर दे, आपको यहाँ पे एंट्री करने का मौका ही ना दे, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ऐसे भी हो जाए मार्केट में, तो आपको 0.5 पे ट्रेड नहीं लेना है,
समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, आपको 0.5 पे ट्रेड नहीं लेना है, फिर आपको यहाँ पे 0.618 पे आसपास आके मार्केट में ट्रेड लेना है। यहाँ से ट्रेड क्या लेना है आपको, यहाँ पे आया मार्केट, यहाँ पे ट्रेड लेके डाउन साइड का ही ट्रेड लेना है। यहाँ से भी आपको कि मार्केट क्या होगा, एक डाउन साइड का मोमेंटम दे सकता है। फिर से आपको वही बात हो रही है, पुट के लिए आपको देखना है, ठीक है। आपको पुट को बाई करना है या फिर कॉल को सेल करना है, ठीक है। आपके पास जैसा कैपिटल है आप वैसे उस हिसाब से अपने मार्जिन को मैनेज करते हुए मैनेज कर सकते हैं। रिस्क आपको कैसे मैनेज करना है ये भी मैं आपको समझाते जा रहा हूँ, ठीक है। 10% अपने कैपिटल का आपको बस 10% का ही रिस्क लेना है। अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है तो इसको 2 भाग में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। हो जाएगा कितना, 50,000। 50,000 आपका कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। तो 50,000 से आपको 10% रिस्क लेना है, मतलब आपको 5,000 का रिस्क लेना है। 5,000 का रिस्क लेके आपको ट्रेड करना है और 5,000 का ही प्रॉफिट बन के आएगा आपका, ठीक है। अगर आपका शुरुआत है तो शुरुआत में आप 2 लॉट से ट्रेड करिए, बस 2 लॉट से, ज़्यादा नहीं, 2 लॉट से ट्रेड करिए और 2 लॉट से एटलीस्ट और 1 मंथ प्रैक्टिस करने के बाद से फिर आप मार्केट में कूदिए बड़े लॉट से, ठीक है। ये आपका प्लानिंग होगा अगर मार्केट यहाँ से खुलते ही अपसाइड जाता है तो। इन केस अगर मान लीजिए इसको भी ब्रेकआउट दे दे मार्केट, ठीक है, इसको भी ब्रेकआउट दे दे और ऊपर चला जाए, ठीक है, जो कि बहुत कम चांसेस है, बिना इसका 10% दिए मार्केट ऊपर चला जाए, ठीक है। मान लीजिए आपने ये ट्रेड मिला, 10% दे भी दिया, मार्केट ने थोड़ा सा डाउन आया फिर ऊपर चला गया, ठीक है, आपसे ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। फिर आपको क्या अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है, अब आपको यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है, क्योंकि ये फिबोनाची के लेवल्स क्या हो चुके हैं, ब्रेक हो चुके हैं। अगर मार्केट को नीचे आना होता तो इन तीनों ही लेवल से वो किसी भी लेवल से नीचे आ सकता था। अब आपको बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है। मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो अब क्या हो चुका है, बाइंग साइड का हो चुका है, ठीक है। आपको बाइंग के लिए ही आपको ट्रेड फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। तो कल का ये प्लानिंग होने वाला है आपका ट्रेड का। अगर अभी भी कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं उसको ट्राई करूंगा अगले दिन से और अच्छे से समझाने का और अच्छे से इस चीज को मैं समझाऊंगा ताकि आप लोग को समझ में आए कि प्लानिंग क्या होने वाला है कल का, ठीक है। सो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग कल के दिन में लाइव ट्रेड के साथ। सो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप लोग को मेरे साथ ट्रेड करना है, मेरे साथ लाइव मार्केट में ट्रेड करना है, जब मार्केट ओपन होगा 9:15 पे, ठीक है, तो 9:15 से मेरे साथ ट्रेड करना है। मैं जो ऑर्डर पंच करूंगा वो आपको लाइव देखना है कि कैसे मैं एनालिसिस करता हूं लाइव मार्केट में, कैसे मैं यहाँ पे लाइव में ट्रेड करता हूं, ऑर्डर को कैसे पंच करता हूं, कब किस टाइम पे क्वांटिटी कितनी लेता हूं, कब किस टाइम पे क्वांटिटी को कम करता हूं। इन सब चीजों को अगर आपको वॉच करना है, ठीक है, तो आप डेफिनेटली लाइव मार्केट स्ट्रीम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जुड़ने का फायदा आपको यही होगा कि मेरे साथ आपको लाइव मार्केट में ट्रेड करने का मौका मिलेगा, स्क्रीन टू स्क्रीन आपको, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं हम लोग कल सुबह एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ।